नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के अपना यूट्यूब चैनल रेलवे पॉलिसी हब पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे द्वारा नोटिफाइड जीडीसी वैकेंसी जो कि ट्रेन मैनेजर के लिए निकली हुई है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ट्रेन मैनेजर एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट होता है। तो ये एक सुनहरा अवसर होगा ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे में कार्यरत ग्रुप डी स्टाफ के लिए। तो आज हम जानेंगे इस वैकेंसी की मुख्य मुख्य बातें, कौन अप्लाई कर सकता है, कब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कब से अप्लाई करना स्टार्ट होगा, कब इन डेट है और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और जो भी ईस्टर्न रेलवे में कार्यरत कर्मचारी हैं उन तक इस लिंक को शेयर करें, जिससे कि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आइए हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातें। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे आरआरसी सेल कोलकाता का नोटिफिकेशन है जो 7/5/2024 को नोटिफाई हुआ है। ये नोटिफिकेशन किसका लिए है? नोटिफिकेशन नंबर है RRC ER-GDC 124 2024 ट्रैफिक के लिए। ये नोटिफिकेशन फॉर जीडीसी एग्जाम, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि पोस्ट है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, जिसे हम जनरली गुड्स गार्ड भी कहते हैं। तो वो लेवल 5 का पोस्ट होता है और देखा जाए तो बहुत ही प्रचलित पोस्ट है। बहुत ही लोगों को ये पसंद आता है ये पोस्ट। जब आरआरबी द्वारा भी नोटिफिकेशन आता है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। तो आइए हम इस नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातें जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं को ओनली फॉर एलिजिबल रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय, जो रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय हैं, कहाँ किस किस डिवीजन के या जोन के, ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW के लिए ये नोटिफिकेशन है। इन जोन्स में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी इसको अप्लाई कर सकेंगे, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। आरआरसी की वेबसाइट पे जाने से आपको GDC आरआरसी गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ऑनलाइन वेबसाइट का नोटिफिकेशन दिखेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पहले तो हम शेड्यूल पे आएंगे कि देखिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन डेट है 6 मई 2024 और आप देख पाएँ तो आप देखेंगे 27 मई को ये एप्लीकेशन ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा और इसकी क्लोजिंग डेट है 25 जून को। तो दोस्तों, मैं आपसे एक अलग से रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। बहुत जब भी आपको मौका मिले स्टार्टिंग में ही इसे अप्लाई करें और लास्ट डेट। और ये 4, 5, 6 जो देख पा रहे हैं आप इस नोटिफिकेशन में जो शेड्यूल, ये आप जब इससे अप्लाई कर देंगे तो आपको कुछ प्रिंट आउट लेने होते हैं, जो प्रिंट आउट कॉपी आपको अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के ऑफिस में देना होता है। तो उसके लिए आपके पास लास्ट डेट रहेगा 5 अगस्त का और फिर आगे कंट्रोलिंग ऑफिसर 16 अगस्त को इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को देगा। इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच फिर आरआरसी को 6 सितंबर तक देगा। उसके बाद ये लिस्ट जारी होगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की। तो ये डेट आपके लिए नहीं है 16 अगस्त और 6 नवंबर, तो इसे ना ध्यान रखें। आपके लिए अंतिम तिथि है 25 जून जो कि एप्लीकेशन करने की, और 5 अगस्त है जो कि आपका भरा हुआ एप्लीकेशन को आपके ऑफिस में जमा करने की। तो आइए अब आगे जानते हैं कि पोस्ट कितने हैं, क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ये देखिए, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप है। कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप क्या कि गुड्स पोस्ट का नाम है गुड्स ट्रेन मैनेजर, कैटेगरी नंबर 1 और लेवल 5 है जो कि ग्रेड पे 2800 का होता है। यूआर कैंडिडेट के लिए 50 सीट्स हैं, SC कैंडिडेट के लिए 18, ST के लिए 13 और OBC के लिए 27। टोटल वैकेंसी 108, 108 पोस्ट हैं। तो ये एक जोन में 108 पोस्ट बहुत ही अच्छा नंबर माना जाएगा। तो ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें जिसमें कि इसमें सफल हों। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 रहेगा। जिनका जिस स्टाफ का A2 नहीं है, अगर मान लीजिए आप ट्रैकमैन में हैं या कहीं खलासी प्यून वगैरह में भी आए हुए हैं, तो वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B एंड बिलो होता है। तो ये जब आरआरसी में आप सेलेक्ट होंगे तो आपको फिर से मेडिकल होगा, इसकी चिंता ना करें आप। और एग्ज़ाम का तरीका होगा सिंगल स्टेज CBT फॉलोड बाय DV और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसका ये सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है। उसी में जब जो हाई मेरिट के कैंडिडेट रहेंगे उनका नाम सफल घोषित किया जाएगा, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा A2 के लिए। तो ये रहा पोस्ट की जानकारी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सबके लिए गुड्स गार्ड माने गुड्स ट्रेन मैनेजर पोस्ट है, लेवल 5 है, तो इसके लिए क्लियर है। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कितने साल की भी आपकी सर्विस लेंथ हो, उससे कोई नहीं लेना देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आपको ग्रेजुएट होना ही है। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो न भरें। जैसे कि आगे आप 2 नंबर में देखेंगे, दोज एम्प्लॉय हु आर अवेटिंग रिजल्ट्स फाइनल एग्जामिनेशन नीड नॉट अप्लाई। जो लोग अपने फाइनल ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं। आरआरसी ने क्लियर कर दिया कि आप अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप ना भरें, ठीक है। और एक ये 4 नंबर पे ये बहुत लोगों को
सवाल रहता है कि कैंडिडेट हैविंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे वुड नॉट गेट एनी एडवांटेज अबव द, अगर आपको हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप भरें, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो हम आते हैं अगला कि एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट मतलब यूआर कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स, SC/ST के लिए 47 ईयर्स और OBC के लिए 45 ईयर्स। तो एज लिमिट विल बी रिक्वायर्ड है क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपका क्लोजिंग डेट है उसी के दिन पे ये गणना की जाएगी और आपके जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ होगी या आपके सर्विस कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ होगी उससे ही ये कैलकुलेट किया जाएगा। एज नॉन एलिजिबिलिटी, लेकिन ये नॉन एलिजिबिलिटी क्या है कि ये पोस्ट PWBD एम्प्लॉइज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। दिव्यांग कर्मचारी हैं वो कृपया इसे न भरें। एम्प्लॉय हु आर हायर ग्रेड देन ए नोटिफाइड पोस्ट, अगर आप लेवल 5 से ऊपर में काम कर रहे हैं, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, तो आप ना भरें। अगर आप इसी ग्रेड पे में लेवल 5 में ही सेफ्टी में या नॉन सेफ्टी कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन ना हो तो भी आप ना भरें। और जो उनका रिजल्ट आना बाकी रह गया है, जो अवेटिंग कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो ना भरें। और जो ट्रेनी है, सब्स्टिट्यूट है, वो ना भरें। और अगर किसी तरीके से उनको कभी RRB ने एक ये इसमें होना चाहिए था जो कि नहीं है, कभी RRB ने आपको रिवार्ड किया है आपको एप्लीकेशन से, तो आप ना करें। और RPF RPSF पर्सनल, जो RPF और RPSF में कार्यरत कर्मचारी हैं वो इससे नहीं अप्लाई कर सकेंगे। और लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर, अकाउंट्स कैडर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आफ्टर ऑफ, रेलवे बोर्ड का लेटर है कि ये डेजिग्नेशन के कर्मचारी इससे नहीं भर पाएंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप सेफ्टी कैटेगरी का ये पोस्ट है तो आप GDC से इसे कंडक्ट किया जाएगा और हर वो कर्मचारी एलिजिबल है जो कि 42 लेवल 5 से नीचे काम करता है या लेवल 5 में भी काम करता है, अगर उसे वो MSCP या ACP स्कीम से मिली हो तो आप भर सकते हैं। अब रिजर्वेशन का क्या होगा। रिजर्वेशन एक मेन फैक्टर है तो उस पर बात करते हैं। तो अगर कोई SC/ST OBC कैंडिडेट है, अगर उसके पास नहीं है सर्टिफिकेट और वो जनरल कैंडिडेट के तौर पे अपीयर हो रहा है तो उसे कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। और सारी जो हाउएवर, लेकिन 2 नंबर में कह रहा है कि हाउएवर अगेंस्ट द वैकेंसीज एयर मार्क्ड बाय स्पेसिफाइड कम्युनिटीज SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड। आपने देखा जब पोस्ट की बात हम लोग कर रहे थे कितने सीट्स हैं, तो वहाँ पे सबके लिए अलग अलग ईयर मार्क किया हुआ है, तो उनको उस हिसाब से उसका बेनिफिट दिया जाएगा। अब करना क्या है कि अगर ये रिजर्वेशन आपको अवेल करना है, SC/ST OBC का आपको करना है, तो आपको अपलोड स्कैन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर फॉर्मेट गिवन एट एनेक्सर 1। नीचे में आप अभी हम चलेंगे तो एनेक्सर 1 में फॉर्म है कि आप कैसे भरेंगे। और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को एनेक्सर 2 भी भरना होता है जो कि एक डिक्लेरेशन होता है आपके लिए। तो अब हम आते हैं और बाद बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं रिजर्वेशन को लेकर सभी अप्लाई होती हैं इस पर। अब मेन है सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि आप इसके नोटिफिकेशन से देख पा रहे हैं कि GDC एग्जाम है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव जो, और इसे RRC हेल्ड करती है, सभी जो उनकी RRC से कराती हैं। ये ईस्टर्न रेलवे का है, तो ये इसका सिंगल स्टेज का CBT एग्ज़ाम होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम उसको जनरल भाषा में हम कहते हैं, तो होगा। अब आते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या। तो द फाइनल एलिजिबिलिटी लिस्ट वुड बी नोटिफाइड द नोटिस बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट RRC। नोटिस बोर्ड आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो लिखा रहता है, आप RRC की वेबसाइट पे भी देख सकेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने आगे भी बात की कि अगर कोई कैंडिडेट लोअर मेडिकल कैटेगरी रहेगा तो वो भी भरें, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन आपको मेडिकल कराएगा रेलवे, आपका डिवीज़न मेडिकल करा के वो मेडिकल जमा देता है, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे ये RRB का 60/2015 का क्लियर लेटर था कि GDC अब सबसे में सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। मैं बार बार सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप एक बार अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप एक ही बार में अगर मेरिट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका प्रमोशन हो जाएगा। कि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का चांस बहुत ही कम रहता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में तो ना के बराबर होता है, तो उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है GDC। आप GDC में पास होके आप अपने लेवल से बहुत ही ऊपर के लेवल में जा सकते हैं। हो सकता है लेवल 1 में हो, लेकिन आप GDC पास करते हैं तो लेवल 5 में डायरेक्ट जा सकते हैं। और सारी गाइडलाइंस की बात करें जहाँ तक, तो ये RRB एग्जामिनेशन का जो तरीका होता है उसी तरीके से होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी 90 मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट के, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस टाइप के इंग्लिश और हिंदी के में होंगे। और यहाँ पे 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ अभी ये क्लियर कर दिया RRC ने, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी एज फॉलोज। UR 40% लाता है,
तो कैटेगरी में है वो आप एलिजिबिलिटी कैटेगरी को पूरा करते हैं, और ओबीसी 30%, एससी 30% और एसटी 25%। लेकिन ये मिनिमम है, पोस्ट के हिसाब से आरआरसी मेरिट करेगी, उसमें हायर से हायर मार्क्स वालों को मेरिट में लिया जाएगा। इसलिए आप दोस्तों जब एग्ज़ाम दें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम दें, जिससे कि आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। और ये इस एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का ही होगा, और वो भी रेशियो रहेगा 1:1, जितने पोस्ट उतने लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करें और अधिक से अधिक मार्क्स लाएँ, मेरिट में आएँ। अब और भी सारी चीज़ें हैं जो कि आरआरसी की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आरआरसी की वेबसाइट पे भी है, तो आप जाके इसे देखें। अब जैसे ये आता है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कुछ चीज़ें, क्या कैंडिडेट में नॉट द आरआरसी ओनली रिकमेंडेड नेम ऑफ द इम्पैनल कैंडिडेट एंड अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जैसे कि अभी जब नोटिस आरआरसी जैसे कि आरआरसी क्लियर कर रही है कि अगर हमें हम जो जिन लोगों का नाम इम्पैनल करते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वो सेलेक्ट हो गए, उनको रिक्वायर्ड मेडिकल है, जो मैंने आवश्यक मेडिकल कैटेगरी है, उसका फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। ट्रेनिंग वगैरह की जहाँ तक बात है, जैसे कि मैं बता दूं, मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ही ओएस हूँ, तो मैं इसे जानता हूँ डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आप क्या है कि आरआरबी से जो पास कैंडिडेट होते हैं ट्रेन मैनेजर के लिए, या जीडीसी से जो ट्रेन मैनेजर के पास होते हैं, और वो सभी का एक ही ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, और एक टाइम पीरियड भी एक ही रहता है। तो आपका जो जैसे ईस्टर्न रेलवे के लिए धनबाद जेडआरटीआई भूली में ट्रेनिंग होती है, तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। अब अप्लाई कैसे करिए, ये सबसे मेन है। आप यहाँ पे तो देख ही रहे हैं, आप आरआरसी की वेबसाइट पे भी जाके ध्यानपूर्वक इसे देखें और फिर सारी चीज़ें भरें, जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। अब देखिए, वेबसाइट है, आरआरसी की वेबसाइट है www.rrcer.org के नोटिस बोर्ड पे ये आया हुआ है, वहाँ पे जाएं। अब यहाँ पे 2 नंबर में लिख रहा है कि अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह अच्छे से भरें, नाम की स्पेलिंग, फादर नेम की स्पेलिंग, कम्युनिटी डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप ठीक से भरें कि जो बाद में कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। और सबसे मेन है ये वाला 4 नंबर, द कम्युनिकेशन विद द कैंडिडेट विल बी मेड थ्रू आरआरसीआर वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल ओनली। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी सही से देना चाहिए, और उस पर आने वाले हर नोटिफिकेशन को संभाल के रखना भी चाहिए। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ होता है। फ़ोटोग्राफ की साइज़ होती है 35 mm 45, और आपका ये केबी में 20 से 50 केबी का फ़ोटोग्राफ रहेगा, तो आप उस पर करें। कलर फ़ोटोग्राफ करें, विदाउट कैप एंड गॉगल्स करें, क्लियर व्यू का रहे, आपका फेस 50% दिखता रहना चाहिए, मिनिमम 50%। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक नोट दे रहा है आरआरसी कि आप जो फ़ोटो अपलोड करें उसके, यहाँ पे आरआरसी एक चीज़ नोट में दे रहा है कि अगर जो फ़ोटो आप अपलोड करें, सेम फ़ोटो कि आप 12 कॉपीज़ अलग से बना के उसे रखें। जब ज़रूरत होगी, जहाँ भी ज़रूरत होगी, सेम फ़ोटो दें। आप जो सीबीटी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, सभी जगह एक ही फ़ोटोग्राफ दें। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ नहीं हो, करेंट फ़ोटोग्राफ नहीं हो, तो आप उसे बनवा लें, उसका ध्यान रखें। और उसके बाद 2 नंबर में बी में सिग्नेचर, ये भी एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है कि आप सिग्नेचर अप्लाई करें। तो उसके लिए आप एक वाइट पेपर पे ब्लैक इंक द्वारा एक बॉक्स बनाए जो 50 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर 50 × 20 mm का हो, उसमें आप साइन करें और उसका जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन करें, जो कि साइज़ 20 से 50 KB का हो, उसे अपलोड करें। और सिग्नेचर हमेशा एक ही रखें। मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ पे आप जॉब करते हैं, जैसा सिग्नेचर आपने पहले जॉब के लिए किया था, सेम ही रखें। अब ये आ गया कि अदर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, और क्या क्या दूसरे डॉक्यूमेंट लगेंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर तो सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलवे आइडेंटिटी कार्ड आपको देना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाएं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट है अभी बोला जाता है, SC/ST OBC के लोग लगाएं। SC/ST कैंडिडेट अगर क्लेम करेंगे SC/ST के लिए, तो वो एनेक्सर 1 में जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से लगाएं, OBC एनेक्सर 2 के हिसाब से लगाएं। और सेल्फ डिक्लेरेशन भी एक देना है, जो कि नीचे में मैं दिखाऊंगा, एनेक्सर 2 के A में है, जो OBC कैंडिडेट को देना होता है। और अपनी जो भी फॉर्म आप अप्लाई करें या साइन करें या कहीं भी कुछ लिखें, तो इंग्लिश या हिंदी में लिखें, ये 2 ही लैंग्वेज वहाँ पे अप्लीकेबल है आरआरसी में, तो इस बात का ध्यान रखें। कर दें
देखिए जैसे आपको जाना है आरआरसी की वेबसाइट में www.rrc.org.com पे नोटिस बोर्ड क्लिक करना है, ऑनलाइन ई एप्लीकेशन फॉर द GDC 1/24 फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, ऐसा एक नोटिफिकेशन मैंने हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही आरआरसी की वेबसाइट पे भी रहेगा, आप उसे क्लिक करें और वहाँ से क्लिक करने के बाद 2 नंबर पे है क्लिक द न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करें। फिर जो फॉर्म पेज आए उसमें आपको नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना है। अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ETC, जो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट वगैरह देना है सारा अपलोड करें। अपलोड करने के लिए स्पेसिफाई प्लेस रहेगा, आप उसे क्लिक करें, अपलोड करें। अब सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है। जब ये सभी में होता है आरआरसी, जब किसी भी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं हम तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो आप उसे नोट करें फ्यूचर के लिए, क्योंकि वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस करने का माध्यम होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैंडिडेट को जो फॉर्म फिलअप करे उससे मिनिमम 4 कॉपी, एटलीस्ट 4 कॉपी, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 प्रिंट आउट तो आपको लेने ही है। उसे संभाल के रखें और 1 कॉपी अपने पास रखें और 3 कॉपी आप अपने ऑफिस को जमा दे दें। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। देखिए आरआरसी खुद भी कह रहा है कि टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश, अंतिम समय की भीड़ से बचें, और कैंडिडेट आर एडवाइस इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सब्जेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट। आप क्लोजिंग डेट से पहले उसे भर लें। कैंडिडेट शुड इनक्लोज रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड इनक्लोजर्स एज stated above with the application and submit the application in triplicate to his controlling officer not below rank the assistant scale officer। मतलब जनरल भाषा में आपके डिपार्टमेंट के गेजेटेड ऑफिसर के ऑफिस में ये जमा होगा, जो कि आपके अपने ऑफिस के थ्रू भी जा सकता है, तो आप जमा करें, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट लें। 2 नंबर में देखिए क्लियर लिखा हुआ कैंडिडेट शुड इनक्लोज रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। आप अपने फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी रिक्वायर्ड है उसे अटैच करके 3 कॉपी एप्लीकेशन अपने ऑफिस के को दें, जो कि आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो फॉरवर्ड करके एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को देगा, जो कि असिस्टेंट रैंक का, मिनिमम असिस्टेंट रैंक का हो। तो ये लास्ट डेट जो कि आपने देखा ना कि 16 अगस्त है आपके ऑफिस में जमा देने का, तो उससे बचें, उससे पहले ही आप जमा दे दें। अब नीचे है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड पर्सनल डिपार्टमेंट, तो आपका काम नहीं हो, आपका डिपार्टमेंट अपने तरीके से करेगा, हम वो नहीं देखेंगे। हम कैंडिडेट के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं हम वो केवल देखेंगे, जैसे इनवैलिड एप्लीकेशन, कब किस परिस्थितियों में आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप एप्लीकेशन को मैनुअली ना भेजें, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये पहले जानना है। रजिस्ट्रेशन आप 1 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपका कैंडिडेट लॉस्ट हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। क्लोजिंग डेट के बाद एप्लीकेशन मिलेगा तो वो नहीं मान्य होगा, आरआरसी उसे लेकिन, और ये ऑनलाइन में वो फिलअप करने का जो लिंक है वही बंद हो जाना है, तो इसलिए भी आप अंतिम डेट का इंतजार ना करें। एप्लीकेशन व्हिच आर इनकम्प्लीट इन एनी मैनर, अगर किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट हो जाएगा। विदाउट प्रॉपर स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और इनक्लोजर रहेगा तो भी बंद हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। और एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग प्रॉपर सर्टिफिकेट, जैसे कि एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर इसके बगैर रहेगा तो भी हो जाएगा। फोटोग्राफ अगर अपलोड नहीं है या ब्लैक एंड वाइट अपलोड है या सनग्लासेज और कैप पहना हुआ है, तो ये सारी कंडीशन में भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर अगर प्रॉपरली अपलोड नहीं है तो वो भी कारण से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी हार्ड कॉपी, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी है, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल आरआरसी तक टाइम से नहीं पहुंचा तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसे अपने ऑफिस को दे दें जैसे आप भरें। और कैंडिडेट हुई ओवर एज, तो अगर आप ओवर एज हैं तो इसे ना भरें, या अगर कुछ भी आप रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो कृपया ना भरें, उससे कोई लाभ नहीं होना है और रिजेक्ट ही हो जाना है। तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि सिंगल स्टेज का CBT एग्ज़ाम होता है। अब आगे आते हैं, कोई भी इसमें वाइवा और इंटरव्यू की बात नहीं रहती है, बस सिंगल स्टेज का होता है। और यहाँ पे सबसे मेन है कि सिलेक्शन बाय आरआरसी डज नॉट कन्फर्म अपॉन कैंडिडेट एनी राइट टू अपॉइंटमेंट टू द कंसर्न पोस्ट। अगर आपको आरआरबी में सिलेक्शन हो जाता है, जब तक कि आप आपका रेलवे या आपका डिपार्टमेंट आपका जोन इसे कंफर्म नहीं करता है, तब तक इसे आप कंफर्मेशन न माने। या आरआरसी का काम ही कोई एग्ज़ाम करा लेना, एग्ज़ाम करा के आपको सफल कैंडिडेट जो है उनका नाम आपके जोन को दे देना, फिर जोन उसमें डिसीजन देता है कि कब ट्रेनिंग करना है, कब करना है, या कैंसिल करना है, रखना है, ये सारी चीज़ें। केवल नाम आ जाने से आपका प्रमोशन नहीं हो गया, तो इस बात का ध्यान रखें। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये इसके डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें, और सेम ऐसे ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए बनवाना है। ये SC ST के लिए एनेक्सर A में है, एनेक्सर 2 में OBC के लिए है, OBC के लिए है, और एनेक्सर 2A में OBC के लिए एक डिक्लेरेशन देना है।
तो आप इसे डाउनलोड करें और अपने हैंड टाइप करके ये डिक्लेरेशन बनाएं, अपने हाथों से इसे फिलअप करें। यही है चीज़ें। तो दोस्तों, जैसे कि एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है आरआरसी द्वारा आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन आना, क्योंकि पहले तो इसमें मैं जो अपने सर्विस के अनुभव के द्वारा बोल पा रहा हूँ कि इसमें सबसे तो पहले कि आपको मिनिमम कोई पोस्ट या स्पेसिफाई पोस्ट की बात नहीं करता है आरआरसी कभी भी, कि आपको इस पोस्ट वाले ही भरेंगे, ये नहीं भरेंगे, या आपकी सर्विस लेंथ इतनी होनी चाहिए। यहाँ दो चीज़ों में यहाँ पे छूट रहे, एक तरीके से एकदम आपको सुविधा दी गई है कि आपका जो सर्विस है उसमें कोई मिनिमम सर्विस लेंथ नहीं है और कोई डेजिग्नेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। तो हर डेजिग्नेशन के लोग भर सकते हैं और उनकी सर्विस लेंथ अगर मिनिमम से मिनिमम हो, मान लीजिए आप फाइनल हो गए हैं, आपकी फर्स्ट सैलरी जनरेट हो गई, ट्रेनिंग कर चुके हैं आपने, तो और इसमें लेवल 1 से लेवल 5 तक के, यानी 4 तक के लोग तो भरेंगे। अगर लेवल 5 में आप SCP या MSCP स्कीम के द्वारा आए हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जो LDC या प्रमोशनल कोटा के PR कोटा के एग्ज़ाम, तो वहाँ पे 1 स्टेज ही होता है। लेवल 1 वाले लेवल 2 एंड लेवल 3 के लिए डायरेक्ट भर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑफ़र है, अच्छा सुविधा है कि आप लेवल 1 में होते हुए भी लेवल 5 का अपील करें और पास हो जाते हैं तो आप लेवल 5 में चलते हैं। बहुत बड़ी जंप होगी, वो डिजिग्नेशन वाइज भी, स्टेटस वाइज भी और सैलरी के वाइज भी एक बहुत बड़ा जंप हो। तो कृपया आप सब इसे फिलअप करें और अधिक से अधिक मेहनत करें और सफल हो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं जो जानकारी देता हूँ अगर वो काम में आ रही है आपकी, तो आप अधिक से अधिक लोगों को मेरा चैनल शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि ये जानकारियाँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।